पे एमसीसी की क्या कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन सारी बातों पे चर्चा करने के लिए अगर मान लीजिए राउंड 1 के अंदर आपने रजिस्टर किया और इन केस की आप किसी भी कारणवश राउंड 1 के अंदर रिपोर्ट करने में असक्षम है, राउंड 1 में आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको राउंड 2 के लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा एमसीसी ने कह दिया है। दूसरी चीज अगर यहां पे बात करता हूं कि राउंड 1 के अंदर मान लीजिए आप अपीयर होते हैं और आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो राउंड 2 के अंदर आपको अगेन कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरीके से राउंड 2 के अंदर मान लीजिए किसी ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया और उसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, अब कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो राउंड 3 के अंदर वो डायरेक्टली अपीयर हो सकता है, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकेस अगर मैं बात करता हूं कि राउंड 3 की, तो राउंड 3 के अंदर क्या कुछ नई इंफॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। इफ अ कैंडिडेट इज फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 3, अगर कोई कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा है राउंड 3 काउंसलिंग के लिए एंड इज नॉट अलॉटेड अ सीट, और उसे कोई सीट अलॉट नहीं होती है, तो ही और शी इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ स्ट्रे राउंड। अब वो स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। स्ट्रे राउंड वो राउंड होगा जहां पे आपकी वेकेंट सीटें बच जाती हैं, जिसे फुलफिल किया जाता है। अब इस स्ट्रे राउंड को लेके क्या कुछ नई जानकारी जो एमसीसी ने हमें दिया है, क्या कुछ नई गाइडलाइंस जो जारी किया है, जो कि जानना बेहद जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि वो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए जिसने इस साल नीट दिया था, और जिससे ये लगता है कि वो स्ट्रे राउंड तक कम से कम काउंसलिंग के दौरान तो पहुंच ही जाएगा, उस तक ये बात पहुंचना बेहद जरूरी है। तो यहां पे मैं आपको दिखा दूं, उन्होंने क्या कहा है, इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन स्ट्रे राउंड, अगर किसी कैंडिडेट को स्ट्रे राउंड तक सीट मिल जाती है, देन ही हैज टू ज्वाइन। मार्क द वर्ड, उन्होंने क्या बोला है यहां पे अगर हम बात करें तो, यहां पे अगर हम बात करें उन्होंने कहा इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन स्ट्रे राउंड, अगर किसी कैंडिडेट को स्ट्रे राउंड के अंदर सीट मिल जाती है, ही हैज टू ज्वाइन का मतलब यह है उसे एनी हाउ वो सीट लेनी ही पड़ेगी। आप चाह के भी उस सीट को लेने से मना नहीं कर सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते। यहां पे अगर आप लेट सपोज सर हमने अगर ऐसा किया तो अगली लाइन क्या, इफ द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, ही और शी शैल बी डिबेरिड फ्रॉम द नीट एग्जामिनेशन, उससे 1 साल के लिए नीट देने का जो अपकमिंग ईयर्स है उसमें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, उसे रोक दिया जाएगा। आप चाह के भी नीट एग्जाम अगले अपने 1 साल के लिए नहीं दे सकते हैं, और आपको पता है कि अगर आपने उस ईयर एमबीबीएस को ठुकराया तो नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस आपको ठुकराने वाला है। जी, इसी के साथ ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मुझे आप तक पहुंचानी थी।